हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो बेटा आज के वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। जैसे कि हम पिछले वीडियो के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और लीनियर इक्वेशंस बनाने की ट्रिक्स और कैसे बनाते हैं, ये सब हम पूरा पैकेज पढ़ चुके हैं। जब हम ये पूरा पैकेज पढ़ चुके हैं तो अब हमें देखना है एक्सरसाइज 3.1। अगर आपने पिछली वीडियो सारी देख रखी हैं तो बेटा आपको ऐसा लगेगा कि आपको अमृत मिल रहा है। अमृत समझते हो? नहीं समझते? शाबाश, वो समझ आ जाएगा आज। तो जिस बच्चे को अमृत ना लगे वो उन वीडियो को दोबारा देखे, फिर लगे उन्हें कि हाँ भैया अमृत है, फिर भी ना लगे तो बेटा गलती उसकी नहीं है। पिछले वीडियो में याद होगा वो किस ग्रह का है, वो समझ जाए। ठीक है बेटा, तो आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट करें, मैसेज करें मुझे, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन में सारी पिछली वीडियोज मिल जाएंगी जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है। तो बेटा देखते हैं आगे एक्सरसाइज 3.1। और ये जो वीडियो है, ये जो कोई कोर्स है, ये सबके लिए है। किस किस के लिए है? ये सीबीएसई के लिए भी है, आप एचबीएससी को भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद एनटीएससी भी एग्ज़ाम के लिए भी है ये, ठीक है। ये स्टैंडर्ड जो सीबीएसई ने बनाया है, ये स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए है, तो ये इन सब के लिए है। तो सब बच्चे पढ़ सकते हैं इसे, कोई भी बच्चा छूटे नहीं, सब पढ़ें। अब देखो हम करने वाले क्या है बेटा, एक्सरसाइज 3.1। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.1 के हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी बेटी को कहा कि 7 years ago। देखो बेटा, मैंने आपको बताया भी था बेसिक में कि जब भी हम ईयर्स वाले क्वेश्चंस करते हैं तो हमेशा अपने आप को लेके चलो कि आज जैसे मेरी आज एज 26 ईयर्स है, तो 26 ईयर्स मेरी एज है, तो 7 साल पहले मैं कितने ईयर्स का होऊंगा? 19 ईयर्स का। 3 साल बाद कितने ईयर्स का होऊंगा? 29 का। 7 साल बाद कितना होऊंगा मैं? तो 33 ईयर्स का। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमारे जो एज का डिफरेंस है, जो एज है, वो हम कैसे पता करते हैं, जब जो हमारी प्रेजेंट एज होती है। तो आपको बात ये समझ आ रही होगी। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू x ईयर्स। ठीक है बेटा, और ये जो हमारा कोर्स है वो 100 मार्क्स का है बेटा। आपके डेफिनेटली 100 मार्क्स आएंगे अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि स्कूल वाले 20 मार्क्स देंगे या नहीं देंगे। बेटा जरूर देंगे, हम ऐसा मैजिक करेंगे कि आपका 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप बस इस वीडियो को देखते रहें और आप मान लें कि आपके 100 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू x ईयर्स। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर इज इक्वल्स टू y ईयर्स। ठीक है, आफ्ताब की एज होगी x ईयर्स और आफ्ताब की डॉटर की कितनी मान ली हमने? y ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years ago। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला केस क्या बनता है बेटा, 7 years ago। तो 7 years ago देखते हैं। तो 7 years ago, अब आफ्ताब की एज x है, तो 7 साल पहले कितने हो जाएगी बेटा? x माइनस 7। और 7 years, जब आफ्ताब की एज 7 years है तो उसकी बेटी की एज भी कितनी होगी? 7 years ago, मतलब 7 साल पहले। अब वो क्या कह रहा है कि 7 years ago I was 7 times of your age। मतलब मेरी जो एज है वो आपकी 7 years है। तो बताओ 7 इधर मल्टीप्लाई करना है या इधर मल्टीप्लाई करना है? तो जिन बच्चों ने पिछली बेसिक वीडियोस देखी हैं उन्हें पता है कि 7 इधर ही मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है वो आप देख सकते हो वीडियोस के अंदर। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 माइनस 49। ठीक है, इसको उठा के इधर लेके जाएं तो x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7, तो ये आ जाएगा x माइनस 7y माइनस 42। तो दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ये बेटा हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड। अब नेक्स्ट क्या है, 3 years फ्रॉम नाउ। तो 3 years फ्रॉम नाउ के केस में
अब प्रेजेंट एज है हमारे पास, आफ्ताब की एज कितनी है x, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी x + 3। अब डॉटर की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी बेटा y + 3। अब हम करेंगे क्या इसके अंदर, हम यहाँ पे इसने बोला है 3 years from now I was 3 times of your age, तो 3 times of your age तो मतलब यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा x + 3 और ये आ जाएगा 3y + 9, तो ये आ जाएगा 3y + 9, तो ये इक्वल टू आएगा हमारा x + 3। इसे सॉल्व करोगे, एक मिनट हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा -3y और ये आ जाएगा 9 - 3, तो ये आ जाएगा x - 3y = 6। तो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। अगर मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करूँ इसको, अगर मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो अगर बेटा मैं एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करूँ तो आप देख सकते हो ये x - 7y है इक्वल टू -42 और x - 3y = 6, तो ये दोनों सेम हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये आ जाएगा -4y और ये आ जाएगा -48। तो आप देख सकते हो y की वैल्यू तो आ गई बेटा 12, जब y की वैल्यू 12 तो यहाँ पुट कर दो, x - 3 × 12 = 6, x - 36 = 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 42, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 42। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एलिमिनेशन से, लेकिन इसमें बोला है ग्राफिकल, तो हम सॉल्व करेंगे इसे ग्राफिकल। तो करते हैं इसे, तो मैं बस इक्वेशन का यूज करूंगा, ये सारा रफ कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी कम है। बेटा आप 7 दे, 100 मार्क्स तो आसान है, उससे ज़्यादा लाने की कोशिश करने वाले बच्चों के लिए नहीं है वीडियो ये, तो प्लीज़ वो इन वीडियो से सीखें और 100 से ज़्यादा मार्क्स लाके दिखाएं। ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और वीडियो देखते रहें, ठीक है, और पढ़ते रहें। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, और वीडियो मैथ्स की देखनी है, पता चले किसी और चीज़ की वीडियो देखने लगे, जैसे आप किसी कार्टून की वीडियो देखने लगे या कुछ और, ठीक है। तो देखो बेटा ये 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन का हम बनाते हैं पहले टेबल, तो पहले लिख लेते हैं बेटा इसे। तो x - 7y = -42 और x - 3y = 6, इसके बॉक्स बनाते हैं। इसका बॉक्स बनाएंगे तो क्या आएगा बेटा, इसका बॉक्स बनाएंगे तो ये 0 बताया था मैंने आपको, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6 आएगी 6, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू आएगी -42। यहां देख लेते हैं बॉक्स, यहां पे क्या होगा बेटा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6। तो देखो बेटा ये समझ आ गया हमें यहाँ तक। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करते हैं और यहाँ से करते हैं ड्रॉ। ये आ गया हमारे पास x, ये हो गया x', ये हो गया y', ये हो गया y। अब ये हो गया हमारे पास 0 0। अब हमें क्या करना है, x एक्सिस पे -42 तक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, -6 -12 -18 -24 -30 -36, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, और -42, यहाँ भी 6 12 18 24 और 30 36, आगे जाना पड़ेगा, कोई नहीं चले जाएंगे 42। यहाँ पे कहाँ तक जाना है 6, तो हम आगे चले जाते हैं 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है बेटा। ये बन गया हमारा, नीचे चल जाते हैं यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10 और -12। यहाँ तो कोई दिक्कत हमें नहीं है बेटा। अब आगे देखते हैं 0 6 0 -42 0 -2 और 0 6। तो पहले ग्राफ में देखो 0 से 6 पे जा रहा है, तो 0 से 6 पे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 0 से -42 पे, तो 0 से -42 कहाँ है, यहाँ पे है। तो जब मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो ये कुछ जाएगा ऐसे,
ये थोड़ा अच्छे ढंग से इसे ड्रॉ करते हैं। तो ये जाएगा कुछ ऐसे जाएगा, बिल्कुल जाएगा ऐसे। तो ये लाइन होगी हमारे पास, ये थोड़ा सा ऊपर और भेज देते हैं इसे। नेक्स्ट लाइन क्या है, -2 और 6। तो -2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो ये ऐसे ड्रॉ होगा, सॉरी ये ड्रॉ होगा कुछ ऐसे। तो ये ड्रॉ होगा कुछ 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 ऐसे। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आगे चला गया, गलत थोड़ा ड्रॉ कर दिया हमने। ये जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये 42 पे आ रहा है, और यहाँ से ड्रॉ करूँ तो परपेंडिकुलर थोड़ा नीचे आएगा। ये ग्राफ नहीं है मेरे पास तो हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन करेक्ट आ रहा है, तो ये बनेगा ग्राफ बेटा आपका। तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक्स एक्सिस पे, तो बेटा एक्स एक्सिस पे आया क्या चीज़ हमारे पास, 42 आया। एक्स एक्सिस पे आया हमारा 42 और वाई एक्सिस पे आया 12। मतलब क्या हुआ, एज ऑफ प्रेजेंट, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू 42 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर इज इक्वल्स टू 12 ईयर्स। तो यही निकालना था, और हमने एलिमिनेशन मेथड से भी देखा, यही आ रहा था बेटा। तो ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बेटा, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 balls and 3 bats and 6 balls। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, balls for 3900। later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1300। represent the situation algebraically and graphically। देखो बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है, क्या बोला क्वेश्चन ने कि लेट द, हम क्या करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ 1 bat इज इक्वल टू x रुपीस। सेकेंड, प्राइस ऑफ 1 ball इज इक्वल्स टू y रुपीस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो 3 बैट्स खरीद रहा है और 6 balls खरीद रहा है। कितने, 3 बैट्स, मतलब एक बैट का प्राइस x है, तो 3 बैट का प्राइस क्या होगा बेटा, 3x होगा। बहुत सिंपल है। अगर एक बॉल का प्राइस y रुपीस है, तो कितनी बॉल्स खरीद रहा है वो, 6 balls, तो क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू 3900। समझ आया ना बेटा, ये बहुत आसान है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, कि अब वो एक बैट और 2 more balls खरीद रहा है। वो एक बैट, तो एक बैट का प्राइस तो x ही है, और 2 more balls, मतलब एक बॉल का प्राइस y है, तो 2 बॉल का प्राइस कितना हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 1300। ये होगी इक्वेशन सेकंड। तो बेटा हमें क्या करना है, अब सिंपली ग्राफ बनाना है। तो मैं इसका बॉक्स यहीं बना लेता हूं। तो ये x, ये y, ये भी 0, ये भी 0। अब मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा, तो पुट करूंगा, तो x की वैल्यू 0 पुट करूं, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 6y इक्वल टू 3900, y इक्वल टू 3900 बाई 6 कैंसिल करो बेटा, 1300/2, 1300/2 मतलब कितना होता है बेटा, 650। तो यहाँ आ जाएगा 650। जब मैं x के y की वैल्यू 0 पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 3900। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1300। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का बन गया। सेकंड का अगर हम बॉक्स बनाएं, तो सेकंड का बॉक्स क्या होगा बेटा, x y, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, y की वैल्यू आएगी 650, और y की वैल्यू 0 रखिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3900। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 रखने पर देखो आप देख सकते हैं दोनों बॉक्स कैसे आए बेटा, सेम आए हैं। तो ड्रॉ करते हैं। इस केस में क्या होगा, ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश। इसके बाद अब यहाँ पे देखो बेटा 650 है, तो 650 ये 0 और ये 1300, यहाँ भी 650 और 1300 स्केल करेंगे तो 1 यूनिट इक्वल्स टू
650 नहीं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 650 यूनिट्स, किसके लिए, x, y दोनों के लिए। ठीक है, आप स्केल लिख भी लो और ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड वाले एग्जामिनर इसके मार्क्स कभी नहीं काटता बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है हमें, सबसे पहली लाइन क्या है, 650, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 650, तो यहाँ पे, और इसमें क्या है, ये y की वैल्यू 1300 है, तो ये हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी बेटा। जब फर्स्ट लाइन ड्रॉ की तो ये कुछ ऐसे हुआ, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट लाइन। इसका जब हम सेकंड लाइन ड्रॉ करने लगे, जब हमने सेकंड लाइन ड्रॉ किया तो ये कुछ ऐसे हुआ, तो सेकंड लाइन पे क्या हुआ, इसी के ऊपर जा रही है, दिख रहा है ना आपको, दूसरे पेन से बनाया मैंने। तो सेम दोनों लाइनें एक ही पे हैं, और एक लाइन जब दूसरी लाइन पे ही होती है तो ये कौन सा केस होता है, फटाफट बताओ बेटा। ये केस होता है हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसके केस के कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इक्वेशन का, दोनों में से किसी एक इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन का मैं फर्दर एक वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, इसके कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर हम चेक भी करें इसे, जो हमारे पास रूल था, जो मैं आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, तो क्या आएगा, यहाँ पढ़े तो 3/1, 6/2 और 3900/1200, तो ये कैंसिल, यहाँ पे ये 1300 है, तो इसे कैंसिल करेंगे 3, ये भी 3, तो 3 = 3 = 3 आ गया बेटा। इसका साफ साफ क्या मतलब है, कॉन्सिडेंट का केस है, कॉन्सिडेंट का केस क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बेटा जनरली नहीं आते एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन, जो बिल्कुल सेम है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पढ़ता हूं बेटा मैं, आपको स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be ₹160। मतलब the cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and graphically। तो ठीक है, करते हैं बेटा, हम क्या करेंगे बेटा, let the cost of 1 kg of apples is equals to x rupees, और यहाँ पे let the cost of 1 kg, let the cost of 1 kg of grapes आपको लिखना है बेटा। ठीक है, y रुपीस। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसने कहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एंड 1 kg ग्रेप्स, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स, 1 kg का प्राइस x रुपीस है, तो 2 kg का कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स y होगा, ये इक्वल टू है 160। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है वो, कि 4 kg ऑफ एप्पल्स मतलब 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल्स टू 300। तो ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो बेटा बड़ा आसान है, ये तो मज़ा आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन बनाना, अब हम क्या करेंगे इसमें, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे कैसे, ग्राफिकली। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया, इसे बड़ा कर लेते हैं। तो इसे बड़ा करते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 160 आती है, और y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 80 आ जाएगी। इसका बॉक्स बनाओ, इस वाली दूसरी वाली इक्वेशन का, ये फिर छोटा बन गया, कोई नहीं, दिख जाएगा आपको। अब x की वैल्यू 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो y की वैल्यू 150, और y की वैल्यू 0 रखूँगा तो 75 4 जा 300 होता है।
तो ये 300 ये सॉल्व कर पा रहे हो बेटा? अगर बेटा आप इसको भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करें या मुझे मैसेज करें, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिलवाने हैं 100 मार्क्स, 100% रिजल्ट। जो बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो बच्चे, मैं उनको पूरी कोशिश करता हूँ कि वो अच्छे मार्क्स लेके आ पाए, और लाते हैं बच्चे। प्रीवियस ईयर रिजल्ट देखेंगे तो सब बच्चे अच्छे रिजल्ट ही लाते हैं। जो थोड़ा सा मेहनत कर देता है वो तो मैं कहता हूँ कि पता नहीं, बस मत पूछो बेटा। ठीक है, तो आप देखते जाओ और बहुत कुछ सीखोगे। अब इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? x डैश, इसे y, और इसे y डैश, और इसे x। अब देखो बेटा 80 160, तो हमारे पास 40 का गैप ले लें, 40 का ले लेते हैं। हाँ 40 का ले लेते हैं। 40 80 120 और क्या था बेटा 160। यहाँ भी 40 120 160 और 180। नहीं 40 80 गायब हो गया, 80 नाराज था 80 इसलिए छुप गया। हमें 80 चाहिए ही नहीं ना, 100 चाहिए हमें, तो इसलिए नाराज हो जाता है कई बार। कोई दिक्कत नहीं, इसकी नाराज़गी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली इक्वेशन अगर हम ड्रॉ करें तो इसमें बोला है 0 पे 160, तो ये पहला यहाँ पॉइंट आ गया। फिर 0 पे 80, ये दूसरा लाइन आ गया। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ, जो थोड़ा मुश्किल होता है ड्रॉ करना, ये हो गया ड्रॉ, और ये यहाँ चला गया। तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमें ड्रॉ करनी है, वो क्या है 0 पे 150। तो 0 पे 150 कहाँ होगा बेटा? ये 150 समथिंग यहाँ पे होगा, और 75 समथिंग यहाँ पे होगा। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ इसे, तो ये हो गया ड्रॉ और ये हो गया ड्रॉ। ये थोड़ा इतना, तो ये जो लाइन जा रही है ये इसके पैरेलल है। ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। और ये पैरेलल है तो कभी भी मीट करेंगे आपस में? कभी मीट नहीं करेंगे। और कभी भी मीट नहीं करेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, नो सॉल्यूशन। क्या आएगा बेटा इसका आंसर? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के केस में ये हमारे पास हो गई इक्वेशन सेकंड, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो ये केस है हमारा नो सॉल्यूशन का। तो बेटा आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर अब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर मुझे चेक करना हो इसे तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 2/4 1/2 160 डिवाइड बाय 300, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 8/15। ठीक है, 8/15 ही आएगा। तो ये सारे इक्वल नहीं आ रहे, तो A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, और सॉरी इक्वल टू B1 अपॉन B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो बेटा हमने ख़त्म कर लिया इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.1। तो अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो के अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप ग्राफ की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और साथ बने रहें बेटा। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ आप 100 मार्क्स से 100 मार्क्स ले सकते हैं। 100 में से 100 का मतलब 100 ही होता है, लेकिन अगर कुछ हो सकता है 1-2% अगर गलतियां हो गई तो 99 98 आप आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। जो बच्चे फेल होने के कगार पे हैं, जिनको लग रहा है कि भगवान भी उनका कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते कुछ, उनका भी कुछ भला हो सकता है, तो आप पढ़ें, साथ बने रहें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।